प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले लेक्चर 5 में देखा कि जो शेष गुणनखंड जो प्रमेय होता है उसमें शेषफल शून्य होने पर जो भाजक होता है वह भाज्य का गुणनखंड होता है। जो भाजक होता है वह भाज्य का गुणनखंड होता है, परंतु इससे हम गुणनखंड को ढूंढ नहीं सकते। तो आज हमें देखना है गुणनखंड को खोजना। किसी भी बहुपद का गुणनखंड कैसे हम ज्ञात करते हैं, ये आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। बहुपद का गुणनखंडन ये देखना है आज के वीडियो में। यहाँ कक्षा 10वीं की जो सिलेबस है उसमें एक घातीय बहुपद एवं द्विघातीय बहुपद ये होता है। एक घातीय बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 होता है, और द्विघातीय बहुपद माने ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अगर एक घातीय बहुपद हो या द्विघातीय बहुपद हो तो उसमें जितने भी पद होते हैं उसमें उभयनिष्ठ बहुपद की पहचान करके उसको कॉमन निकालना होता है। हमारा सबसे पहला काम होता है यहाँ पर उभयनिष्ठ बहुपद की पहचान करके ब्रैकेट से बाहर निकालना, कॉमन निकालना। और दूसरा काम होता है हमारा कि हमारा द्विघातीय बहुपद अगर है तो द्विघातीय बहुपद से संबंधित जो अभी तक हमने सर्वसमीका पढ़ा हुआ है उसमें प्रमुख रूप से जो सर्वसमीका है वह है a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दूसरा है a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और तीसरा है a - b इंटू a प्लस b, a प्लस b इक्वल टू ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका प्रयोग करके हम उसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। और यदि इसका प्रयोग करके गुणनखंड ज्ञात करना संभव न हो, कभी कभी ऐसा होता है, तब हम क्या करते हैं कि उस बहुपद को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखते हैं, और लिखने के बाद उसके मध्य पद को तोड़ना है। इसके रूप में लिख कर क्या करते हैं, मध्य पद उसको कहा जाता है जिसमें x का घात 1 होता है। जैसे यहाँ पर b x ये मध्य पद है, तो मध्य पद को हम तोड़ते हैं, और ताकि उसका जो योग होता है वह मध्य पद के बराबर हो, क्योंकि मध्य पद को हम तोड़ रहे हैं। योग किसके बराबर हो, मध्य पद के, अर्थात यहाँ मध्य पद क्या है, ये है bx के, और जो गुणनफल है वह बराबर होना चाहिए प्रथम एवं अंतिम पद के गुणनफल इसके बराबर होना चाहिए। मतलब ax स्क्वायर इंटू
सी के बराबर होना चाहिए। और इसीलिए हम इसको लिखते हैं इस बहुपद के मानक रूप को x प्लस एल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, इस रूप में लिखते हैं। तो खैर हम किसी भी प्रश्न को कैसे तोड़ते हैं ये तो हम आगे बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो पहला काम होता है उभयनिष्ठ बहुपद की पहचान करना, उसको कॉमन निकालना। ये कैसे पहचान करते हैं? तो ये गुणनखंड वास्तव में उसी तरह से होता है जैसे किसी संख्या को लेकर हम इसको समझें। मान लीजिए कोई संख्या है हमारा 30, इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर ये जो 30 है उसको हम भाग देते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हो ये 2 से भाग जाएगा। सबसे छोटी संख्या से भाग, जितना छोटी संख्या से भाग दे सकते हैं। 15 बार जाएगा, फिर 3 से जाएगा, ये 5 बार जाएगा, और फिर 5 से जाएगा, 1 बार जाएगा, जब तक 1 ना आ जाए। इसको हमने लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 5। इसका अर्थ ये हो गया कि 30 का गुणनखंड ये 2 है, और 30 का दूसरा गुणनखंड 3 है, और 30 का तीसरा गुणनखंड 5 है। गुणनखंड मतलब वह संख्या जिससे ये पूरी तरह भाग चला जाए और शेष को शून्य आ जाए, जैसा कि हमने गुणनखंड प्रमेय में पढ़ा हुआ है। तो ऐसे ही किसी भी बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना है, जैसे इस तरह से बहुपद है हमारा, तो इसका गुणनखंड ज्ञात करना है तो उसको सरल बहुपद में तोड़ते हैं। जैसे हमने यहाँ सरल संख्याओं में तोड़ा, वैसे ही सरल बहुपद में तोड़ते हैं, और उसी में का जो सरल बहुपद में टूटा हुआ भाग है उसी को उसका गुणनखंड कहते हैं, क्योंकि उनका गुणा करने पर ये हमको फिर से मिल जाता है। तो सरल बहुपद में तोड़ने के लिए ये 3 चीज़ हमको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले उभयनिष्ठ बहुपद की पहचान करना। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास सबसे पहले हम इन 3 सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर 3 सूत्र का प्रयोग करने से गुणनखंड टूटता नहीं है, गुणनखंड में टूटता नहीं है, तब फिर हम मध्य पद को बांटते हैं। तो सबसे पहले हम इनसे तोड़ने वाला जो कुछ एक और एग्जाम्पल हम लेकर देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये कोई बहुपद है, ये मानक रूप में लिखा हुआ है। तो इसको हम इस रूप में बदलने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखिए पहला पद एक्स स्क्वायर है जो ए स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, ऑलरेडी बदला हुआ है। इसको हम सेम जस्ट तक लिख देते हैं यहाँ पर। फिर प्लस 2ab के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 2 और a मतलब ये x है, इससे कंपेयर अगर हम करते हैं, इसका तुलना अगर इसके साथ करते हैं तो हमको a का मान क्या मिलेगा? तो a का मान मिलेगा x, ये आप रफ में लिख लो। और b का मान क्या मिलेगा? तो b का मान ढूंढना है। a का मान हमने यहाँ पर प्राप्त किया क्योंकि x स्क्वायर है और यहाँ a स्क्वायर है। तो जब a स्क्वायर है x स्क्वायर मतलब a का मान हो गया x, a का मान x हो गया। अब यहाँ आगे प्लस है, 2 है, 2 हमने लिख दिया, a के मान को लिख देते हैं x, और जो बचेगा वही b का मान होगा, क्योंकि यहाँ 2a के बाद b है, 2x के बाद यहाँ अब क्या आएगा देखिए, यहाँ अगर हम 3 रखते हैं तब 2 इंटू 3 का मान 6 होगा और ये x होगा। और इस तरह से हमको मिल जाएगा 6x, मतलब b का मान क्या हो गया? तो b का मान हो गया 3। ये हम a और b का मान खोजा। अब जब b का मान 3 हो गया तो आगे यहाँ प्लस b स्क्वायर है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस और b स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर। तो इस 3 स्क्वायर का मान 9 आ रहा है, मतलब हम इस 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको हमने इस रूप में लिख लिया, मतलब इस सूत्र का प्रयोग करके हम इसको गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहीं पर 9 के स्थान पर और कुछ रहता, 10 रहता, 5 रहता, 7 रहता,
तो फिर उस पोजीशन में हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं कर पाते और तब उसको मध्य पद में तोड़ते। तो यहाँ देखिए इस सूत्र का प्रयोग करने के लिए अब इधर जो लेफ्ट साइड में a + b होल स्क्वायर है वहीं पर हम x + 3 होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि a का मान x है और b का मान 3 है और यहाँ पर होल स्क्वायर। और चूँकि होल स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में पावर 2 है तो इसको लिख सकते हैं x + 3 × x + 3। ये पहला सूत्र का हमने प्रयोग करके गुणनखंड ज्ञात किया। तीनों में प्लस थे इसलिए पहला सूत्र का हमने प्रयोग किया। इसी तरह से और एग्जाम्पल जैसे रहते हैं, दूसरा सूत्र का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। मान लीजिए 8y² - 24y + 18 है। अब चूँकि यहाँ पर कोई बाहर निकालने वाली संख्या नहीं थी तीनों से, तो हमने बाहर नहीं निकाला, उभयनिष्ठ बहुपद को बाहर नहीं निकाला, परंतु यहाँ देखिए यहाँ पर 8 है, 24 है, 18 है, तो इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है। देखिए ये तीनों संख्या 2 से पूरी तरह भाग जाने वाली संख्या है। ये 2 भी जाएगा, 24 भी जाएगा, 18 भी जाएगा, इसलिए 2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 को जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, क्योंकि 2 × 4 का मान 8 होगा, और y²। यहाँ पर बच जाएगा 12, क्योंकि 2 × 12 का मान 24 होगा, y। और यहाँ क्या बच जाएगा आप सोच लीजिए, ये बच जाएगा 9। और कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, बस ये 2 निकला। 3 भी नहीं निकल सकता। अब यहाँ कॉमन निकालने के बाद इसके जो अंदर की भाग है उसको इस दूसरे सूत्र में हम तोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, -2ab है, यहाँ पर -12y है। इसलिए अगर प्लस रहता तीनों में तो हम पहला सूत्र का प्रयोग करते। अगर केवल 2 पद रहता, यहाँ 3 पद है, तो हम तीसरा सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर। अब ऐसा क्यों लिखे आपने सोचा होगा कि हमने 2y² क्यों लिखा, तो हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये a² के रूप में था, तो यहाँ भी उसको हम a² के रूप में लिख दें। 4 में स्क्वायर नहीं था, इसलिए हम इसको 2 और y को ब्रैकेट में लेकर स्क्वायर कर दिया। ब्रैकेट में लिए मतलब ये स्क्वायर दोनों का हो गया, तो ये 2y² हो गया। 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर इस तरह से। अब इसका कंपेयर अगर हम इसके साथ करेंगे तो a का मान क्या मिल जाएगा, आप जान गए होंगे। a का मान यहाँ पर क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2y। अब b का मान खोजना है, तो इसके आगे देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, हमने लिख दिया -2 है तो 2 लिख दिया। उसके बाद a है मतलब a का मान यहाँ लिखना पड़ेगा 2y, और जो बचेगा वही b होगा। तो बचेगा क्या, यहाँ 12 में हमने 4 को लिख दिया, 2 × 2 मतलब 4। यहाँ क्या लिखें ताकि 12 आ जाए गुणा करने पर, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 12 आएगा, 2 × 2 × 3, और ये y मतलब b का मान क्या हो गया आप जान गए, b का मान होगा 3। अब इसके बाद है आगे +b², ये हो गया +3² जिसका मान क्या आएगा 9 आएगा। यहाँ पर ये सर्पाकार कोष्ठक का प्रयोग हमने किया, क्योंकि छोटा कोष्ठक का प्रयोग अंदर में कर चुके हैं। अब इसका तुलना ब्रैकेट के बाहर में जो है वो तो बाहर में ही रहेगा, उसको हमें छेड़छाड़ नहीं करना है, ये अंत तक बाहर में ही रहेगा। और ये जो अंदर का है ये 2y² a² मतलब a का मान 2y हो गया, -2ab 2a का मान 2y और b का मान 3 हो गया, और +b² 3²। इस तरह से a और b का मान हमने ज्ञात किया, और इस मान को कहाँ रख देंगे, a - b होल स्क्वायर में रख देंगे। मतलब ये हो जाएगा 2y - 3 होल स्क्वायर। ये अब चूँकि होल स्क्वायर है तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 2y - 3 सेम 2 बार,
2y माइनस 3, यही इनका गुणनखंड होगा। इस बहुपद का गुणनखंड ये होगा और ये होगा, तीनों होगा। तो ये तीनों से भाग देने पर ये बहुपद का शेषफल 0 आएगा। इसी तरह से ये पहले बहुपद का गुणनखंड x + 3 होगा पहला, और दूसरा x + 3 होगा। ये दो सूत्र का हमने प्रयोग किया। अब तीसरा सूत्र का प्रयोग करना है। तो तीसरा सूत्र का प्रयोग करने के लिए हम तीसरा एग्जाम्पल एक लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका, तीसरा सूत्र का, ताकि आप तीनों सूत्र में जमाना सीख जाएं। मान लीजिए हमने लिया 3x² - 12, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। जो कॉमन निकलेगा उसको निकाल देंगे। 2 निकलेगा क्या, देखिए 2 नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ 3 है। 3 निकलेगा क्या, तो 3 से ये भाग जाता है, पूरी तरह से 12 भी भाग जाता है, मतलब निकलेगा। तो 3 को हम निकाल देते हैं। ये हो गया हमारा x² - 3 का भाग दीजिए, कितना आता है 4, 3 × 4 = 12। तो ये 4 बचा। अब इसको हम इस सूत्र में लिखते हैं, a - b होल स्क्वायर के सूत्र में लिखते हैं, a² - b²। तीसरा सूत्र, ये जो हमारा तीसरा सूत्र हमने पढ़ा था यहाँ पर, a² - b², इस रूप में लिखेंगे और इसको a - b a + b लिखेंगे। तो ये जो हमारा यहाँ पर x² - 4 है, उसको लिख सकते हैं x² - 2²। अब यहाँ देखिए a का मान क्या आ रहा है, कंपेयर करने पर a का मान, a की जगह हमें x है और b की जगह हमें क्या है 2 है। मतलब a का मान x हुआ और b का मान 2 हुआ। ये उसी मान को हम यहाँ रखेंगे, एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b। तो ये हो जाएगा 3 × x - 2 और x + 2, ये इसका गुणनखंड होगा। अब ये तीनों सूत्र का प्रयोग करना आपने सीखा। यदि ऐसा कोई एग्जाम्पल हमारे पास हो जिसमें हम इन तीनों सूत्र का प्रयोग करें तो गुणनखंड ज्ञात करना संभव न हो, तब फिर हम मध्य पद को बांटते हैं। जैसे यहाँ देखिए 7x² - 2, यहाँ x है तो यहाँ भी होगा x, -2x है और -5, ऐसा कोई बहुपद मान लीजिए। तो इसको अगर हम किसी सूत्र में जमाने का प्रयास करें तो देखिए दोनों जगह माइनस, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, जबकि हमारा कोई सूत्र ऐसा नहीं है जिसमें 2 माइनस हो। यहाँ केवल 1 माइनस था, इसमें तीनों पद प्लस था, ये केवल 1 माइनस था। इसको हम सूत्र में नहीं कर सकते, तीनों सूत्र में हम सेट नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में हम इसके मध्य पद को बांटते हैं। मध्य पद उसको कहा जाता है जिसमें x घात 1 होता है। तो यहाँ पर मध्य पद है -2x है मध्य पद। यहाँ दो संख्या हमको खोजना है, एक तो एल्फा खोजना है और दूसरा खोजना है बीटा। हमने बताया था कि दोनों का योग मध्य पद के बराबर आना चाहिए। मतलब इसके गुणांक को अगर हम लें, x के गुणांक को, यहाँ पर -2 के बराबर आना चाहिए, मध्य पद के बराबर आना चाहिए। और उन्हीं दोनों संख्याओं का जो प्लस गुणा होगा, ये जो गुणा होगा वह किसके बराबर आना चाहिए, तो प्रथम और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ प्रथम पद में x² का गुणांक है 7 और अंतिम पद में इसका गुणांक है -5, ये ठीक है। यहाँ 7 है और दूसरा क्या है -5 है। तो इसका मान कितना आ रहा है, यहाँ पर -35 आ रहा है। तो हमको दो संख्या यहाँ पर खोजना है जिसका गुणा कितना आना चाहिए, -35 आना चाहिए और प्लस आना चाहिए दोनों का -2। अब देखिए दो संख्या को अगर हम योग करेंगे तो -2 कब आएगा, और गुणा करने पर -35 कब आएगा। जब किसी भी दो संख्या को हम गुणा करते हैं तो माइनस तब आता है जब उसमें से एक संख्या माइनस होता है। हम पहले की वीडियो में बताया था इस चीज़ को
कि जब दो संख्याओं को गुणा करते हैं उसमें से एक संख्या माइनस होगा तभी उसका गुणनफल माइनस में आएगा, और दोनों का प्लस करेंगे तो माइनस में कब आएगा, जब बड़ी संख्या माइनस में होगी तब आएगी। तो यहाँ पर हम एक कॉलम बनाकर इसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हम एल्फा इंटू बीटा का एक कॉलम बना दिए यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा का बना दिया, और यहाँ सही किसको मानेंगे उसको यहाँ लिखेंगे, संभव संभव संभव। तो किसका गुणा करें ताकि 35 आ जाए, तो सबसे बड़ी संख्या अगर हम ले लें यहाँ पर तो -35 को ही लेकर चलते हैं। -35 का गुणा अगर 1 के साथ करते हैं, एक को माइनस में लेना है एक को प्लस में लेना है, तभी उसका गुणनफल माइनस में आएगा। तो दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, 11 है -35। ये एल्फा का मान हमने मान लिया, ये बीटा का मान मान लिया। अब इन्हीं दोनों के बीच में अगर हम प्लस करें, यहाँ हमने गुणा किया था, यहाँ प्लस करके देखिए तो -35 और +1 ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -34। माइनस में आएगी क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ माइनस में है। तो जबकि हमारे पास मिलना कितने चाहिए था, -2 मिलना चाहिए था। मतलब ये जो हमारा मान है 35 और 1 वह संभव नहीं है, ये मान संभव नहीं है। हम तोड़ेंगे वो गलत हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे। अब और इसी तरह से दूसरा पूछते हैं 1 के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे 2। जब 2 लिखेंगे तो फिर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा ताकि गुणा उसका 35 आ जाए। तो यहाँ कोई संख्या हम पूर्णांक में प्राप्त नहीं कर सकते जिसका गुणा करने पर 35 आए। मान ये जो हमारा 2 लिखे हैं वो गलत है, असंभव है, 2 नहीं लिख सकते। तो 3 लिख कर देखिए, तो अगर हम यहाँ 3 लिखते हैं तो कोई भी संख्या हमारे पास है क्या जिसका 3 से गुणा करने पर 35 आए, ये 35 आए नहीं है, मतलब 3 भी नहीं लिख सकते। यहाँ 4 लिख कर देखिए, 4 लिखने पर क्या कोई संख्या हम खोज पाएंगे जिसका गुणा करने पर 34 आए। मानी 4 से कोई संख्या को गुणा करेंगे तो 35 आएगा क्या, नहीं आएगा, मतलब वो भी छूट गया, 4 भी संभव नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, 5 को लीजिए, 5 से किसी संख्या को गुणा करने पर 35 आएगा क्या, तो 5 से एक संख्या है 7 है। तो यहाँ हम ले लेते हैं अब 5 को, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं 5 को और 5 का गुणा करेंगे 7 के साथ, तो इसका मान कितना आएगा 35। परंतु हमको माइनस में चाहिए, तो माइनस में चाहिए तब इसमें माइनस करें कि इसमें माइनस करें। हमने कहा था कि बड़ा संख्या माइनस करेंगे तब ये माइनस में आएगा, इसलिए हम बड़ा संख्या माइनस कर देते हैं, इसमें 7 है। तो इस तरह से 5 और 7 का -7 का गुणा करने पर आ गया -35, गुणा करने पर -35 आ गया। अब इन्हीं के बीच में प्लस करेंगे तो -7 और +5 का मान कितना आएगा, तो यहाँ एक माइनस एक प्लस है, घटेगा, घटने पर यहाँ आएगा 2, परंतु बड़ा संख्या माइनस है, मतलब -2 आया, आ गया, जो चाहिए वो आ गया। -2 चाहिए था जो, ये आ गया, और गुणा चाहिए था -35, ये आ गया, और मतलब संभव है, ये हाँ आ गया। अगर संभव नहीं होता तो हम आगे बढ़ते और, लेकिन इसमें मिल गया। हम ये बढ़ते जाते हैं, 1 के बाद 2 में नहीं आया, 3 में नहीं आया, 4 में नहीं आया, 5 लिए, 5 में भी अगर ना आया होता तो हम आगे बढ़ते 6, 7, 8, 9 इस तरह से बढ़ते जाते, कहीं न कहीं मिलता। तो ये हाँ आया, मतलब वो 2 संख्या क्या है, वह 2 संख्या है, एक एल्फा का मान है -7, दूसरा का मान है बीटा का मान 5। तो उसी को यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, मतलब 7x² -7x और +5x। आपको x को छोड़ना नहीं है, यहाँ इस x को लेना है, इस दोनों के साथ 7 और 5 दोनों के साथ x को लेना है।
तो -7x और +5x, और उसके बाद इसको उतारिए -5। ये 2x जो मध्य पद था, ये मध्य पद था, इसी मध्य पद को हमने दो भागों में बांटा, और दो भागों में बांट कर हमने लिख दिया -7x और +5x। और ये तीसरा पद को सेम ले लिए, पहला पद को सेम ले लिए यहाँ पर। अब हम इसमें से इस दो पद को कॉमन निकालते हैं। यहाँ से इन दोनों पद को लेंगे एक साथ, यहाँ से इन दोनों पद को एक साथ लेंगे। यहाँ से जो कॉमन निकालना संभव है उसको कॉमन निकालिए। तो 7x 7 निकलेगा, दूसरा निकलेगा x, क्योंकि यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 निकल गया। x यहाँ भी, x यहाँ भी, ये, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखें, 7x निकल गई। यहाँ x इंटू एक्स है, x² मतलब x इंटू एक्स है, तो एक x बच गया माइनस, यहाँ 7x निकल गया, क्या बच गया -1। अब इसमें भी कुछ न कुछ निकालिए, क्या निकलेगा 5 निकलेगा, और 5 निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा x -1। इस तरह से हमारे पास ये x -1 है, x -1 है, दोनों सेम रहना चाहिए तभी आपका सही है, अन्यथा गलत है। आप पुनः चेक करिए, अगर सेम नहीं आता है, अलग आता है तो x -1 तो इस x -1 को हमने कॉमन निकाल दिया, और यहाँ बच गया 7x + 5, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, यहाँ भी दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। इस तरह से हमने गुणनखंड ज्ञात किया, जिसका एक गुणनखंड x -1 है, दूसरा गुणनखंड 7x + 5 है। इसको कहा जाता है बहुपद का गुणनखंडन। तो आपको पुनः याद रखना है कि सबसे पहले हमारा काम क्या होता है। सबसे पहला हमारा काम होता है उभयनिष्ठ बहुपद की पहचान करना और उसको कॉमन निकालना। जैसे इसमें आपने उभयनिष्ठ बहुपद की पहचान किया तो वो था 2, जिसको हमने कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद में इन तीनों में से जिस सूत्र का प्रयोग संभव हो उस सूत्र का प्रयोग करना। जैसे यहाँ पर तीनों में प्लस था, इसलिए पहला सूत्र का हमने प्रयोग किया। यहाँ बीच में मतलब मध्य पद में माइनस था, इसलिए हमने दूसरा सूत्र का प्रयोग किया। और यहाँ केवल 2 पद था जो कॉमन निकालने के बाद इस रूप में बचा, तो इसलिए हमने यहाँ पर तीसरा सूत्र का प्रयोग किया, जो a² - b², जिसको a - b a + b लिखते हैं। ध्यान ये रखना है यहाँ पर कि a² - b² रहेगा तो एक ब्रैकेट में माइनस होगा, दूसरे में प्लस होगा, जबकि यहाँ जब a - b होल स्क्वायर रहेगा तो दोनों में माइनस होगा। यहाँ a + b होल स्क्वायर रहेगा तो दोनों में प्लस होगा। अगर इन तीनों फार्मूले का प्रयोग करना संभव न हो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में हम मध्य पद को बांटते हैं। जैसे यहाँ पर संभव नहीं था क्योंकि इसमें दोनों में माइनस था, तो यहाँ मध्य पद को हमने बांटा, और मध्य पद को बांट करके इस तरह से गुणनखंड ज्ञात करते हैं। कभी कभी चिन्ह तीनों में प्लस होने के बाद भी प्रथम जो सूत्र है a² + 2ab + b², उसमें बांटना संभव नहीं रहता, तब भी हम मध्य पद बांटेंगे। कभी कभी केवल बीच में माइनस रहता है, तब भी इस सूत्र का प्रयोग करना संभव नहीं रहता, क्योंकि उसका गुणा करने पर ये स्क्वायर करने पर ये संख्या आता नहीं। जैसे यहाँ 3 का स्क्वायर किए तो 9 आ गया, लेकिन 9 की जगह अगर कोई दूसरा रहता, 10 रहता, 11 रहता, तो सूत्र का प्रयोग कर पाते क्या, नहीं कर पाते। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, मध्य पद को बांटते हैं। तो इस तरह से ये हो गया बहुपद का गुणनखंडन। और इसके बाद हम आगे का वीडियो देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वो आपको दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद।